हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ द बायोगैनर क्लासेस। चलिए, लास्ट चैप्टर में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे सारे आपको करा दिए। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, मानव जनन। ठीक है, ये आपका दूसरा चैप्टर है और इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछा नहीं जाता है। ठीक है, बहुत ही थोड़ा आता है, तो जितना भी आता है मैं आपको सीधे बता देता हूँ। ठीक है, और जितने भी इसमें ऑब्जेक्टिव बनते हैं वो इंपॉर्टेंट बता दूंगा, और अति लघु उत्तरीय और जो दीर्घ होते हैं वो सारे बता देंगे। बस ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा, छोटा है, लेकिन इसमें आपको डायग्राम की प्रैक्टिस जरूर करनी है। ठीक है, इसमें डायग्राम अक्सर पूछ लिए जाते हैं। चलिए, बिना टाइम को वेस्ट करते हुए हम सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका है ऑब्जेक्टिव, ये आपका 1 नंबर का होता है। तो इसमें पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 1, जो ब्लास्टुला अवस्था होती है उसमें भ्रूण को सर्वप्रथम गर्भाशय से जोड़ने का कार्य निम्न में से कौन सी झिल्ली करती है? तो ऑप्शन नंबर का है आपका एमनियन, खा है अपरा, गा एलेंटॉयस, घा है योक्सैक। तो आपका आंसर नंबर खा है अपरा यानी कोरियन। दूसरे में पूछा गया, स्त्री में अंतरोपण के समय भ्रूण किस अवस्था में रहता है? ये 2019 में पूछा गया था। का है मोरुला, खा है ब्लास्टुला, गा है गैस्ट्रुला और घा है न्यूरुला। तो ये आपका है खा वाला ब्लास्टुला। नेक्स्ट है एंड्रोजन स्रावित होता है। जो एंड्रोजन हार्मोन होता है वो कहाँ से निकलता है? लेडी कोशिकाओं से, सर्टोली सेल से, स्पर्मेटिड से, या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखना है लेडी कोशिकाओं से निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अतिलघु। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। आवर्त चक्र क्या है? यह आवर्त चक्र यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल का कौन से हार्मोन नियमन करते हैं? ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो मादाओं में, उत्तर में लिखना है मादाओं यानी प्राइमेट्स में अंडाणु निर्माण 28 दिन के चक्र में होता है, जिसे आवर्त चक्र अथवा मासिक चक्र या ऋतुस्राव चक्र कहते हैं। प्रत्येक स्त्री में यह चक्र 12 से 13 वर्ष की आयु से आरंभ हो जाता है तथा 45 से 55 वर्ष की आयु में खत्म हो जाता है। यह चक्र अंडाशय में अंडाणु निर्माण को दर्शाता है तथा इसके प्रारंभ होने के साथ ही मादा गर्भधारण में सक्षम हो जाती है। आवर्त चक्र का नियमन निम्न 2 हार्मोन करते हैं, एलएच और एफएसएच। अगर इसकी फुल फॉर्म आ जाए तो इसको बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और इसको बोलते हैं एफएसएच, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, चलिए और क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, इसको देख लेते हैं। देखो, ये डायग्राम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें से सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो ये वाला है, ह्यूमन स्पर्म वाला। ठीक है, इसको देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाला आपका एक हो गया, और आपका जो सेकंड है ये वाला। ठीक है, स्त्री जनन। ठीक है, ये वाला, ये दो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए चलो, 1-2 क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं, छोटे ही हैं। लिखा है लीडी कोशिकाओं द्वारा संश्लेषित व स्रावित वृषण हार्मोन का नाम लिखिए। तो लीडी कोशिकाएं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के नियंत्रण में टेस्टोस्टेरोन एवं एंड्रोजन हार्मोन का श्रावण करती हैं। ठीक है, फिर क्या है, ये तो नहीं है इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट देखते हैं। ये वाले देख लीजिए, लिखा है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड अग्र पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित 2 गोनेडोट्रोपिन हार्मोन के नाम लिखिए। तो पहला है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एलएच और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच। तो मैंने आपसे अभी पीछे कहा था कि फुल फॉर्म क्या है एलएच की, तो ये है, और एफएसएच की क्या है, तो ये है। ठीक है, शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने वाली कोशिकाओं के नाम लिखिए। तो सर्टोली सेल्स, यहाँ से 1 नंबर में भी पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में। और ये वाला मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मानव में कुल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं जो 23 जोड़ों के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, और चलिए, जो आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सीधे उस क्वेश्चन पर आते हैं। आपका ये वाला जो 3 नंबर वाला क्वेश्चन है लघु उत्तरीय, शुक्राणु जनन यानी स्पर्मेटोजेनेसिस। शुक्राणु जनन क्या है? संक्षेप में शुक्राणु जनन की प्रक्रिया का वर्णन करें। तो ये हाथ आने से हर बार हर ईयर में अलग अलग पूछा जाता है। तो आपको ये देख लेना है, आंसर में लिखेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस यानी शुक्राणु जनन। हेडिंग क्या लिखोगे? नर युग्मक यानी शुक्राणुओं की निर्माण प्रक्रिया शुक्र जनन कहलाती है, स्पर्मियोजेनेसिस कहलाती है। वृषण की जनन उपकला के अर्धसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणु बनते हैं। यह क्रिया निम्न प्रकार होती है। पहली, स्पर्मेटिड का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड। यह क्रिया निम्नलिखित उपचरणों में पूरी होती है। तो पहली है गुणन प्रावस्था यानी मल्टीप्लिकेशन फेज। याद रखना, ये हेडिंग्स आपको पता होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। जो भी एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा ना तो उसको ये सब दिमाग में होती है। मल्टीप्लिकेशन फेज, प्राथमिक जनन कोशिकाएं समसूत्री विभाजन के द्वारा विभाजित होती हैं तथा फिर आपको क्या करना है, ये वाली लाइन लिखनी है, तथा स्पर्मेटोगोनिया बनाती हैं। ये सभी कोशिकाएं द्विगुणसूत्री डिप्लॉयड होती है। ठीक है, और वो जो चार्ट है वो अभी बनवा दूंगा।
नेक्स्ट है यहाँ पे वृद्धि प्रावस्था यानी ग्रोथ फेज। ठीक है, तो स्पर्मेटोगोनिया नर्सिंग कोशिकाओं से खाद्य पदार्थ ग्रहण करके आकार में बड़ी हो जाती हैं तथा इस अवस्था को प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। यह अवस्था भी द्विगुणसूत्री होती है। नेक्स्ट है परिपक्वन प्रावस्था यानी मैच्योरेशन फेज। प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट में एक अर्धसूत्री विभाजन होता है जिससे द्विगुणित कोशिकाएं बनती हैं जिन्हें द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। प्रत्येक द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट में समसूत्री विभाजन होता है अतः प्रत्येक प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से 4 कोशिकाएं बनती हैं जिन्हें स्पर्मेटिड कहते हैं। अब यह स्पर्मेटिड का कायांतरण यानी मॉडिफिकेशन ऑफ स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड में कुछ परिवर्तन होते हैं जिनके द्वारा शुक्राणु बनता है। ये परिवर्तन निम्न है। पहला देखिए, न्यूक्लियस ठोस हो जाता है। स्पर्मेटिड से आरएनए निकलने के कारण केंद्रक आगे की तरफ नुकीला हो जाता है। न्यूक्लियस यानी न्यूक्लियोलस है ये। न्यूक्लियोलस तथा प्रोटीन खत्म हो जाती है। सेकेंड है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया दूरस्थ सेंट्रियोल के चारों तरफ एकत्रित होकर एक आवरण बना लेता है जो शुक्राणु को ऊर्जा देता है। गोल्जी काय केंद्र के अग्रभाग पर एक्रोसोम में परिवर्तित हो जाता है। इंपॉर्टेंट है ये। तीसरा देखिए, दूरस्थ सेंट्रियोल एक्सोनिमा बनाता है। ठीक है, और यह अधिकतर कोशिका द्रव्य नष्ट हो जाता है लेकिन इसका कुछ भाग शुक्राणु की पूंछ के चारों ओर एक परत बना लेता है। उपर्युक्त सभी क्रियाएं सर्टोली कोशिकाओं के छिप द्रव्य में होती हैं। परिपक्व शुक्राणु शुक्रजनक नलिका की गुहा में छोड़ दिए जाते हैं तथा वहाँ से निकलकर लगभग 18 से 24 घंटे एपिडिडाइमिस में रहते हैं। ठीक है, फिर आपको इतना लिखने के बाद में आपको ये वाला चार्ट बना लेना है। ये होता है स्पर्मेटोजेनेसिस और ये है स्पर्मेटोगोनियम। ठीक है, और एरो बना के ये वाली जो है ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है। फिर यहाँ पे डिवीजन मियोसिस फर्स्ट हुआ तो इससे ये 2 बनी। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर मियोसिस सेकेंड हुआ, ये बनी स्पर्मेटिड, फिर ये आपका मैच्योर स्पर्म सेल्स बन गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना, 100% यही आएगा। ठीक है, इस चैप्टर से आएगा तो यही आएगा। और इसमें क्या है देखो, अगर दीर्घ में भी पूछा जाएगा, ठीक है, समझो क्वेश्चन पूछे कैसे आते हैं। अगर ये विस्तृत में पूछा गया तो मनुष्य के नर जनन तंत्र का वर्णन कीजिए और वृषण के 2 प्रमुख कार्य लिखिए। तो आपको ये सारा लिखना है। ठीक है, देख सकते हो कितना बड़ा है यहाँ तक। ठीक है, और अभी भी चल रहा है यहाँ से ये सारा आपको यहाँ तक लिखना है। ठीक है, और अभी देखिए यहाँ पे ख़त्म हुआ है। ठीक है, बस इतना ही है इसमें। चलिए हम इसको आपको बोल दे रहा हूँ जिससे आपको लिखने में आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखा है कि मनुष्य के नर जनन तंत्र का वर्णन कीजिए और वृषण के 2 प्रमुख कार्य लिखिए। तो मनुष्य का नर जनन तंत्र शरीर के श्रोणि क्षेत्र में अवस्थित, इसके अंतर्गत निम्नलिखित अंग आते हैं। देखो सीधे आप इसको याद कर लीजिए। वृषण ये एक हेडिंग हो गई, मतलब टेस्टिस, फिर आपकी स्क्रोटम, शुक्रवाहिका, बासा, फ्रेंसिया, एपिडिडाइमिस। ठीक है, तो ये बहुत कुछ है, आप इसको देख सकते हो, इसलिए मैंने इसको छोटा कर रखा है। आप वीडियो को पॉज करके ये सारा कुछ नोट कर सकते हो। ठीक है, और अगर आप मुझसे कहोगे कि इसकी PDF दे दो तो मैं इसका इमेज PDF बना करके आपको दे दूँगा। ठीक है, तो इतना आपको ये देख लेना है। याद रखना डबल फर्टिलाइजेशन जो फर्स्ट चैप्टर में आपको बताया था, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये चैप्टर भी हमारा इस तरह से ख़त्म हो गया। ठीक है, आगे हम अगले चैप्टर में घुसेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। ये जो तीसरा चैप्टर आपको दिख रहा है जनन स्वास्थ्य, इसको देखेंगे। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और आपको जो भी दोस्त ऐसे हों जो बेचारे किसी भी गैस पेपर को परचेज नहीं कर सकते हैं तो ये वीडियो उनको शेयर करो जिससे उनका भी फायदा हो जाए और बायोलॉजी में अच्छे मार्क्स ला पाएँ इस बार UP बोर्ड एग्जाम में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।